वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 4 जो कि 15 जुलाई की है उसको हम हल करेंगे। आपको पता है आपकी सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसमें भूगोल का जो सेक्शन है उसमें हमारा देश भारत यह एक आपका अध्याय है। इसकी पार्ट 1 पिछली वीडियो जो पिछले वर्कशीट आई थी वो हम कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और 9th क्लास की DEO वर्कशीट का एक ग्रुप है उसमें जाके आपको ये मिल जाएगी। तो आज हम पार्ट 2 को देखते हैं। अपने देश के बारे में यहाँ आज राज्यों के बारे में बताया गया है, उनकी राजधानी है और उनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के और मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत क्या है आपको पता है, भारत बहुत विशाल है। दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है और 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और ये क्या है, ये राज्यों का संघ है, यानी इसमें सभी राज्य जो मिल करके एक संघ बनाते हैं जिसका नाम भारत है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक नया राज्य बना। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बना। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश आपका एक आंध्र प्रदेश राज्य है। आप यहाँ देखेंगे तो ये दिख नहीं रहा है, अभी हम दूसरा मैप दिखाएंगे। तो यहाँ से कट के जो है ये बना था। आगे पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था जैसा कि हमने बताया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। पहले MP था लेकिन MP से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान हो गया, MP दूसरे नंबर पे आ गया। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जो राज्य हैं भारत में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है तो अभी केवल राज्यों की बात हो रही है। राज्यों को जिलों में बांटा गया, यानी पूरा देश है। पूरे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों में भी कई ज़िले हैं। तो राज्यों को किस में बांटा गया? जिलों में। अब देखते हैं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं किससे? भारत से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण के समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हमारे और पड़ोसी देश जो हैं जो हिंद महासागर में है, श्रीलंका है और कौन है? मालदीव। अब देखिए 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से जुड़ती हैं। 7 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान की यहाँ जुड़ती है। चीन 3, देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 1 पे पाकिस्तान, 2 पे अफ़गानिस्तान, 3 पे चीन, 4 पे नेपाल, 5 पे भूटान, 6 पे बांग्लादेश, 7 पे म्यांमार जिसे बर्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। ये चीज़ें आप बच्चों अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं भारत में लगती हैं। अफ़गानिस्तान की सीमा जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे लगती है, क्योंकि भारत उसे भी अपना देश अंग मानता है, इसलिए जो है उसको भी भारत का पड़ोसी देश माना जाता है और सीमाएं लगी जाती हैं, दर्शाया जाता है। अब इसके बाद अब हम पहले मैप में देख लेते हैं चीज़ें। ये देखिए मैप है, यहाँ आपको अच्छे से दिखेगा बच्चों। देखिए पहले ये जो पूरा था आंध्र प्रदेश, ये पूरा आंध्र प्रदेश था, इससे इतना कट के ये तेलंगाना हो गया है। समझिए कि नहीं, तेलंगाना राज्य बना है। और भारत के ये जो है भारत के ये राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था अब उसको केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख एक हो गया है, उसकी राजधानी लेह हो गई है। और जम्मू कश्मीर जो था ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इसको भी। इसकी राजधानी क्या हो गई है? शरदकालीन मतलब ठंड ऋतु में इसकी जम्मू होती है और गर्मी में इसकी श्रीनगर राजधानी होती है। तो जम्मू की 2 राजधानियाँ होती हैं। जब ठंडी पड़ती है तो जम्मू आ जाती है और गर्मी पड़ती है तो श्रीनगर चली जाती है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिज़ोरम की आइजॉल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलांग है, असम की दिसपुर है। ऐसे ही
बहुत सारे राज्य हैं जिनकी आपको पता है यहाँ राजधानियाँ हैं। हरियाणा की और पंजाब की दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है। अब नीचे के जो राज्य हैं इनकी भी देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और कर्नाटका की बेंगलुरु है। अब देखिए ये लक्षद्वीप यहाँ पे है, द्वीप समूह, इसकी राजधानी कावारत्ती है। दादरा और नगर हवेली एंड दमन दीव, इसकी राजधानी दमन है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम एक बार जान लेते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि आपके पास प्रश्न क्या क्या है। देखिए, भारत की राजधानी का नाम बताइए, सभी बच्चों को पता है। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम लिखना है। तो चलिए मैप में हम इसको आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको पता भी चले कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ से चलें बच्चों, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे आ गया लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में 3 जगह हैं। देखिए ये यनम है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी और करिकल तमिलनाडु में पड़ते हैं। और केरला माहे में, यानी इन चारों को मिला करके पुडुचेरी बनी है। तो पुडुचेरी ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके हिस्से 3 राज्यों में हैं। बच्चों समझ गए कि नहीं? ये बहुत ही रोचक जानकारी है, इसे याद रखिएगा कि पुडुचेरी जो है ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके हिस्से 3 राज्यों में हैं और इसकी पूर्ण राजधानी पुडुचेरी ही है। तो 3 हो गए। चौथा आपका दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इसकी राजधानी दमन है, 4 हो गए। 5वां आपका दिल्ली हो गया। अब ऊपर आइए, 5 हो गए। 6ठा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। 7वां जम्मू, 8वां लेह लद्दाख। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियाँ भी और इनकी लोकेशन आपने जान ली। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक तरीके से 3 राज्यों की राजधानियाँ, हरियाणा की भी, हरियाणा, पंजाब और खुद जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी। अब भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखना। बहुत आसान से बच्चों आप इसे लिख सकते हैं। मैंने अभी देखिए मैप में अच्छे से बताया है। यूपी की लिख ली है, लखनऊ, दिल्ली की, एमपी की भोपाल है, असम की, पूरे पूर्वोत्तर भारत की राजधानियाँ बताई हैं, हरियाणा और पंजाब की राजधानियाँ बताई हैं। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है। आपको बताया मैंने अभी क्या, हरियाणा और पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ती है? तो मालदीव, क्योंकि मालदीव कहाँ पे है? मालदीव जो है समुद्र में है, इसकी सीमा बाकी भारत से नहीं जुड़ती है। मैंने बताया भी अभी, तो उसमें मालदीव नहीं था। आप देखेंगे पीछे, अगर आपने भूल गए होंगे तो वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। तो पाक जल संधि। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट हमने यहीं पे देखिए पूरी कर ली है। वर्कशीट को पूरा करके अपने कक्षा अध्यापक को इसे दिखाइए और वो आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन करके आपकी प्रगति रिपोर्ट आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दूर तक जितने भी लोगों को जानते हैं उन तक भेजिए ताकि वो भी अपने देश के बारे में बहुत रोचक जानकारियाँ जान सकें। धन्यवाद।